फिल्म की शुरुआत होती है प्रिंसेस इजाबेल से, जिसका आज 18वां जन्मदिन है। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने के बाद वह हर साल की तरह अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक लाल रंग की चीज निकालती है जिससे बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है। इजाबेल के पास ये चीज पिछले 18 सालों से थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे किसने दिया था और इसका क्या मतलब है। आज वह ये जानना चाहती थी, इसलिए उसने वह चीज ली और महल के बाहर चली गई। जैसे ही वह बाहर जाती है, वह चीज और ज्यादा चमकने लगती है, जब तक प्रिंसेस इजाबेल के हाथ जलने लगते हैं और वह उसे जमीन पर फेंक देती है। अचानक उसके चारों ओर आग का गोला बन जाता है और इजाबेल उसी आग के घेरे में गायब हो जाती है। सब लोग डर जाते हैं। राजा शोर सुनकर बाहर आता है और परेशान हो जाता है देखकर कि राजकुमारी कहीं गायब हो गई है। फिर कहानी 18 साल पहले के समय में चली जाती है, जब राजा अपने सेनापति मैक्स के साथ युद्ध जीतकर राज्य लौट रहा था। इस समय हमें मैक्स का परिवार भी दिखाया जाता है, उसकी पत्नी और बेटा जॉन। मैक्स को पता चलता है कि उसका बेटा जॉन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसे किताबें पढ़ना और स्केच बनाना पसंद है। लेकिन मैक्स सोचता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे लड़ना सीखना चाहिए ताकि वह एक बहादुर योद्धा बन सके। कुछ दिन बाद राजा के घर एक बेटी जन्म लेती है, प्रिंसेस इजाबेल। पूरा राज्य बधाई देने आता है और जॉन भी उसके लिए एक सुंदर ड्राइंग बनाकर लाता है। उसी समय एक अजनबी आदमी भी महल में आता है, जो चुपके से वह लाल चीज राजकुमारी के पास रख देता है, वही चीज जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। राजा और रानी उस आदमी को देखकर हैरान होते हैं। वे उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन उसका तोहफा स्वीकार कर लेते हैं। समय बीतता है और मैक्स हर दिन जॉन को योद्धा बनने की ट्रेनिंग देता है। लेकिन जॉन, जिसे किताबें और स्केच बनाना पसंद था, वह अपनी माँ से छिपकर पढ़ना लिखना सीखता था। वक्त के साथ जॉन बड़ा हो जाता है, अब वह एक योद्धा बन चुका होता है, लेकिन उसका दिल अब भी किताबों में ही लगता था। इसी वजह से मैक्स अक्सर उस पर गुस्सा करता। इसी बीच प्रिंसेस इजाबेल का 18वां जन्मदिन आता है और वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी। जब वह लाल चीज लेकर महल से बाहर जाती है तो आग में गायब हो जाती है। राजा बाहर आता है और देखता है कि वहाँ बस राजकुमारी का ताज पड़ा है। राजा दुख में घोषणा करता है, जो भी राजकुमारी को ढूंढेगा उससे उसका विवाह होगा और आधा राज्य उसे दिया जाएगा। यह बात जनरल मैक्स के कानों तक पहुंचती है और वह जॉन से कहता है, ये तेरा मौका है खुद को साबित करने का। जॉन कहता है, लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वह तो आग में गायब हो गई। मैक्स कहता है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, हम मिलकर राजकुमारी को ढूंढेंगे। जॉन मान जाता है और दोनों जरूरी सामान लेकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे एक बार में रुकते हैं जहां उन्हें दो लोग मिलते हैं। बातों से पता चलता है कि वे भी राजकुमारी को ढूंढने जा रहे हैं। वे मैक्स को साथ चलने का प्रस्ताव देते हैं। मैक्स पहले मना करता है, लेकिन जॉन कहता है कि साथ जाना बेहतर रहेगा। अगली सुबह वे फिर यात्रा शुरू करते हैं। जॉन सोच में डूबा रहता है। वह पूछता है, इतनी बड़ी दुनिया में हम राजकुमारी को कहाँ ढूंढेंगे? तभी एक आदमी, टॉम, कहता है कि मैंने सुना है जहाँ राजकुमारी गायब हुई थी, वहाँ का पूरा इलाका जलकर बर्बाद हो गया है। यह सुनकर जॉन को किताबों में पढ़ी एक जगह याद आती है, एक जल चुकी बंजर भूमि जहाँ एक बुरे मैजिशियन का राज्य था। जॉन को वहाँ का रास्ता भी पता होता है। ये सुनकर मैक्स बहुत प्रभावित होता है। फिर सीन बदलता है और हमें वही काला महल दिखाया जाता है जो उस बंजर भूमि में था। यहाँ वही मैजिशियन दिखाया जाता है जिसने इजाबेल को कैद किया था। इस समय इजाबेल उसके सामने खड़ी होती है और मैजिशियन अपने बुरे इरादे बताता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह कहता है, 18 साल पहले मैंने वह जादुई पत्थर तुम्हारे पास रखा था, क्योंकि मैं तब से तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम 18 की हो, अब मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ। लेकिन प्रिंसेस इजाबेल कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम्हारे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। मैजिशियन कहता है, अगर तुमने मुझसे शादी की तो मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। मेरे पास ऐसा जादू है जिससे मैं हमेशा जवान और जिंदा रहूंगा। उसी जादू से तुम्हें भी हमेशा जिंदा और खुश रखूंगा। लेकिन इजाबेल मना कर देती है। गुस्से में मैजिशियन कहता है, जब तक तुम्हारा इनकार हाँ में नहीं बदल जाता, तुम मेरी कैद में रहोगी। वह बोनो नाम के आदमी को बुलाता है और प्रिंसेस इजाबेल को बंद करने का आदेश देता है। फिर वह आग में गायब हो जाता है। बोनो कहता है, मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इजाबेल पूछती है, क्यों मजबूर हो? वह बताता है, मैं बोनो के परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन मैं एक दैत्य जैसा दिखता था, इसलिए बोनो ने मुझे अपनाया नहीं। तब मैं इस मैजिशियन के पास गया। वह कहता है, जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हें ताकत और दौलत दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अपने खून से एक अंगूठी उस कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दी। बाद में पता चला कि उस जादूगर ने मुझे अगले 100 सालों के लिए अपना गुलाम बना लिया है। अब मैं इस शापित भूमि से बाहर भी नहीं जा सकता। फिर सीन वापस मैक्स के ग्रुप पर जाता है। वे चारों बात कर रहे होते हैं कि जब हमें प्रिंसेस मिल जाएगी तो इनाम का राज्य बराबर बांट लेंगे। अगली सुबह वे यात्रा जारी रखते हैं, तभी उन पर जंगल के लुटेरे हमला करते हैं। सब डर जाते हैं, लेकिन मैक्स नहीं। वह बहादुर योद्धा था। एक साथ 3 लोगों को गिरा देता है और 3 तलवारों के वार को अपनी एक तलवार से रोक देता है। जब सब हार जाते हैं तो लुटेरों का सरदार मैक्स से माफी मांगता है। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी पार करते हैं और आखिरकार उस बंजर भूमि पर पहुंचते हैं। वहाँ इतनी गर्मी थी कि उनका पानी भी रेत में बदल गया। जॉन कहता है, यह जमीन शापित है, क्योंकि यहाँ का पानी रेत बन जाता है। आखिरकार वे उस किले को देखते हैं
जो मैजिशियन का था। उन्हें नहीं पता था कि राजकुमारी वही है, पर वे किले में घुस जाते हैं। किला बहुत बड़ा था। जॉन कहता है हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर देखना होगा। जॉन खुद ऊपर वाले टावर में जाता है और वहीं उसे प्रिंसेस इजाबेल मिल जाती है। प्रिंसेस पूछती है तुम कौन हो? जॉन बताता है मैं जनरल मैक्स का बेटा जॉन हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वह ताले तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ताले नहीं टूटते। प्रिंसेस बताती है कि यहाँ जादूगर का ब्लैक मैजिक है, ये ताले तभी टूटेंगे जब उसका जादू खत्म होगा। जॉन कहता है तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। यहाँ हमें उन बाकी 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनके लिए यह महल जादूगर के जादू की वजह से एक भूल भुलैया बन गया था। वे घूमते घूमते उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ जादूगर ने प्रिंसेस को कैद किया था। थोड़ी देर में जॉन भी वहाँ पहुँचता है। तभी दूसरा दरवाजा खुलता है और बोना अंदर आता है। वह पूछता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? लोग जवाब देने ही वाले थे कि तभी जादूगर वहाँ आ जाता है। वह कहता है राजकुमारी मेरे पास है, पर उसे आजाद कराने की एक शर्त है। वह एक राज्य का नाम बताता है और कहता है जो भी उस राज्य से मेरा जादुई लॉकेट लेकर आएगा मैं राजकुमारी उसे दे दूंगा। मैक्स कहता है क्यों ना हम तुम्हें मार दें और राजकुमारी को खुद ही ले जाएं। जादूगर हंसकर कहता है पहले अपना काम पूरा करो। जॉन आगे बढ़ता है, तलवार निकालता है, पर जादूगर अपने जादुई डंडे से उसे दूर फेंक देता है। फिर मैक्स हमला करता है लेकिन जादूगर उसे भी उछाल देता है। ये देखकर बाकी साथी डर जाते हैं और समझते हैं कि अब उन्हें वही लॉकेट लाना होगा। बंजर जमीन पार करते समय रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह कहता है मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। जिस जादुई राज्य की ओर तुम बढ़ रहे हो वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। रास्ते में बहुत से जादुई जीव हैं और सबको भ्रम में फंसा देते हैं। वहाँ पहुँचना है तो खुद पर काबू रखना होगा। जॉन पूछता है तुम्हें कैसे पता कि हम उसी जादुई राज्य में जा रहे हैं? बूढ़ा कहता है यह जानना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मैंने जो कहा है उसे याद रखना। लोग उसकी सलाह मानकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ सुंदर लड़कियां दिखती हैं। टॉम उनकी तरफ बढ़ने ही वाला था पर जॉन रोकता है ये सब भ्रम है, हमें इनसे बचना होगा। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक योद्धा दिखता है जो मैक्स को चुनौती देता है अगर तू इतना बड़ा योद्धा है तो मुझसे लड़। मैक्स हर चुनौती स्वीकार करता था पर जॉन बड़ी मुश्किल से समझाता है ये भी भ्रम है, आगे बढ़ो। चलते हुए उन्हें एक जगह लोग जश्न मनाते दिखते हैं। सब सोचते हैं यह भी भ्रम है और आगे बढ़ते हैं, पर पीछे से जॉन शराब के लालच में उस भ्रम में फंस जाता है। साथी उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे टॉम का साथी बहुत सा खजाना देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, पर जॉन कहता है यह भी भ्रम है, जितना इसे देखोगे उतना इसमें फंस जाओगे। वह साथी की आंखों पर कपड़ा बांध देता है ताकि वह भ्रम न देखे और दोनों आगे निकल जाते हैं। जॉन ने अपने साथी को बचा लिया लेकिन अपने पिता को नहीं बचा सका जो फिर एक योद्धा के भ्रम में फंस गया। अब जॉन अकेले आगे बढ़ता है। वे नदी पार कर रहे होते हैं। साथी पूछता है तेरे पिता का क्या होगा? जॉन कहता है जब मैं वह लॉकेट ले आऊंगा तब उन्हें बचाने का कोई रास्ता निकालूंगा। आखिरकार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां एक सुंदर लड़की होती है, वही परियों की रानी जिसके पास बड़ा जादुई लॉकेट था। जॉन कहता है जादूगर ने कहा था कि यह कोई चुड़ैल है पर मुझे लगता है यह कोई परी है। साथी कहता है हमें इससे बात करनी चाहिए, पर तभी उसका साथी उस लड़की पर हमला कर देता है और उसका लॉकेट छीन लेता है। वह लड़की जख्मी हो जाती है और दर्द में तड़पने लगती है। जब तक जॉन वहां पहुंचता है उसका साथी वह लॉकेट लेकर भाग चुका होता है। जॉन उस लड़की के पास बैठता है और कहता है जादूगर ने हमें तुम्हारा लॉकेट लाने भेजा क्योंकि उसने हमारी राजकुमारी को कैद किया है। उसने कहा था तुम चुड़ैल हो पर मुझे नहीं लगता ऐसा है। लड़की कहती है उसने झूठ बोला है, मैं परियों की रानी हूँ। इस लॉकेट में मेरी सारी शक्तियाँ हैं, अगर यह मुझसे अलग हो गया तो मैं कमजोर होकर मर जाऊंगी। जादूगर खुद इस लॉकेट को नहीं छू सकता इसलिए उसने तुम्हें भेजा। वह डर कर कहती है अगर जादूगर को यह लॉकेट मिल गया तो मैं मर जाऊंगी और वह मेरे पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। जॉन ये सुनकर बहुत दुखी होता है और वादा करता है मैं तुम्हारा लॉकेट वापस लाऊंगा और तुम्हारे राज्य को कुछ नहीं होने दूंगा। वह जाने लगता है लेकिन देखता है कि रानी घायल है। वह पूछता है अब तुम्हारा इलाज कौन करेगा? वह कहती है यहाँ और भी परियां हैं, वे मेरी देखभाल करेंगी। जब तक लॉकेट सही होगा मैं जिंदा रहूंगी। अब जॉन अपने भारी कपड़े उतारकर उनसे एक नाव जैसा बनाता है और नदी पार करता है। फिर वह अपने साथी के पीछे भागता है जो अब वेस्टलैंड में पहुंच चुका था। जैसे ही वह महल में दाखिल होता है मैजिशियन सामने आ जाता है। साथी कहता है हाँ मेरे पास लॉकेट है। ये सुनकर मैजिशियन बहुत खुश होता है। वह कहता है पहले राजकुमारी मुझे दे दो फिर लॉकेट लो। मैजिशियन हंसता है और प्रिंसेस इजाबेल को बुला लेता है। इसी बीच जॉन भी वहाँ पहुँच जाता है और अपने साथी को रोकने की कोशिश करता है यह लॉकेट मत देना, ये जादूगर तुम्हें धोखा देगा। लेकिन साथी नहीं मानता। जॉन आगे बढ़ता है पर मैजिशियन आग का गोला बनाकर उसे कैद कर देता है। साथ ही लॉकेट मैजिशियन की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही मैजिशियन उसे पकड़ता है उसकी शक्ति उसे चोट पहुंचाती है। मैजिशियन कहता है मेरे पीछे खड़े हो जाओ
ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। प्रिंसेस इजाबेल दौड़कर आती है, आग बुझाकर जॉन को संभालती है। वहीं मैजिशियन उस लॉकेट को अपनी जादुई आग में फेंक देता है और जोर से हंसता है। वह कहता है, तुमने मेरा आधा काम पूरा कर दिया। वह लड़की चुड़ैल नहीं, परियों की रानी है। मैं उस लॉकेट को छू नहीं सकता था, पर तुमने मेरे लिए ला दिया। अब जब अगली पूर्णिमा को यह लॉकेट पिघलेगा तो परियों की रानी मर जाएगी और उसकी सारी ताकत मेरी होगी। तब मैं पूरी दुनिया पर राज्य करूंगा। उसी वक्त जॉन और इजाबेल भी वहां पहुंचते हैं। जॉन कहता है, मैं तुम्हें यही बताने आया था। सीन बदलता है और हम देखते हैं फेरी क्वीन दर्द में तड़प रही है क्योंकि उसका लॉकेट जल रहा था। उसकी चीख सुनते ही मैक्स का जादू टूट जाता है और उसे अपने बेटे की याद आती है। अब मैजिशियन अपना असली बूढ़ा रूप दिखाता है। वह कहता है, मैंने ही उस दिन तुम्हें जादुई रास्ता पार करने की सलाह दी थी ताकि तुम मेरे काम आ सको। लालची आदमी कहता है, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, अब राजकुमारी मेरी है। जादूगर हंसता है, तुम बहुत भोले हो। इतना कहकर वह उसे घोड़े में बदल देता है। फिर वह प्रिंसेस इजाबेल से कहता है, अब चलो, हमारी शादी का समय आ गया। इजाबेल गुस्से में कहती है, मैंने कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वहीं जॉन अब भी जादूगर की आग बुझाने की कोशिश करता है। वह उस पर रेत की बोतल डालता है। तब जादूगर कहता है, ये आग नहीं बुझेगी क्योंकि ये जादुई आग है। जॉन बार बार मैजिशियन को परेशान कर रहा था। सजा के तौर पर मैजिशियन उसे छत पर लटका देता है। ये देखकर प्रिंसेस को बहुत बुरा लगता है और वो मैजिशियन से कहती है, तुम जॉन को मेरे लिए नीचे ले आओ, बदले में मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। जैसे ही इजाबेल ये बात कहती है, मैजिशियन अपने जादू से जॉन को नीचे गिरा देता है और उसे वहाँ से बहुत दूर भेज देता है। यहाँ सीन खत्म होता है और कहानी मैक्स पर शिफ्ट होती है, जो अब उसी मैजिकल किंगडम में आ चुका था। वो कहता है, मैंने यहाँ किसी की बहुत दर्द भरी चीख सुनी। तब परियों की रानी कहती है कि वो चीख मेरी थी। अब तक जो कुछ हुआ वो सब परियों की रानी मैक्स को बताती है और मैक्स समझ जाता है कि ये सब उस मैजिशियन की चाल है। मैक्स उस रानी से वादा करता है कि वो उसका लॉकेट बचाएगा। तब परियों की रानी कहती है कि उसे हराना आसान नहीं है। उसे हराने के लिए उसके जादुई आग को बुझाना जरूरी है और उसकी सारी ताकतें उसी के अंदर हैं। वो बताती है कि उस फायर को ज्यादा पानी डालने से नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि जैसे ही वो वेस्टलैंड में जाएगी सारा पानी मिट्टी में बदल जाएगा। मैक्स पूछता है, तो हम क्या करेंगे? परियों की रानी कहती है, मैं तुम्हें एक मैजिकल वाटर देती हूँ। वो एक रानी के जरिए वह पानी देती है और कहती है कि इसी से वो फायर बुझाई जा सकती है और ये काम अगले फुल मून से पहले करना होगा, वरना परियों की रानी मर जाएगी और मैजिशियन की बुरी मंशा पूरी हो जाएगी। इधर जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, उधर मैजिशियन उस फेरी के लॉकेट पर मैजिक कर रहा होता है। जैसे ही वो जादू करता है, फेरी गायब हो जाती है और मैजिशियन उसे अपने पैलेस में ले आता है। मैक्स हैरान होकर बाकी फेरीज से पूछता है कि क्वीन कहाँ गई। तब सब फेरीज बताती हैं कि मैजिशियन ने उसे किडनैप कर लिया है। अब मैजिशियन उस फेरी से कहता है, बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, बोना पीछे से आता है और कहता है, तुम आजकल बहुत अन्याय कर रहे हो। ये सुनकर मैजिशियन गुस्से में आ जाता है और वो उसके गले में पट्टी बांधकर उसे डॉग में बदल देता है। फिर मैजिशियन उस कुत्ते से कहता है, जब मैं इशारा करूं तुम जॉन को मार देना। इसके बाद मैजिशियन अपने जादू से प्रिंसेस इजाबेल को भी वहां ले आता है और फेरी को दिखाकर कहता है, मैं अब इससे शादी करूंगा। वो कहता है, अगले फुल मून तक तुम्हारा लॉकेट भी पिघल जाएगा, फिर सारी ताकत मेरी होगी और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। वो इजाबेल को लेकर शादी के लिए वेस्टलैंड की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में प्रिंसेस कहती है, मुझे दिखाओ कि जॉन जिंदा है या नहीं। तब मैजिशियन उसे वेस्टलैंड में पड़े जॉन को दिखाता है। फिर वो अपने हाथ से मैजिक साइन बनाता है और उसका जादुई डॉग वहां आता है जो जॉन को मारने लगता है। प्रिंसेस और मैजिशियन आगे बढ़ जाते हैं, मगर डॉग पीछे से जॉन का पीछा करता है। जॉन किसी तरह भागने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ उस पट्टी तक पहुंचते हैं जो डॉग के गले में थी। जैसे ही वो पट्टी खींचता है, डॉग इंसान में बदल जाता है, यानी बोना। बोना अपने असली रूप में आते ही जॉन को बताता है कि ये सब मैजिशियन का किया हुआ है और अब वो उससे बदला लेना चाहता है। सीन कट होता है और अब हम मैक्स को दो परियों के साथ देखते हैं। वो परियों के साथ एक गुप्त रास्ते से वेस्टलैंड की ओर बढ़ रहे थे। मैक्स पूछता है, ये कौन सा रास्ता है? तो परियों बताती हैं कि यही वो रास्ता है जिससे हमारी क्वीन और मैजिशियन एक दूसरे के पैलेस में आते जाते थे। मगर फिर उस मैजिशियन के दिल में लालच आ गया और उसने हमारी क्वीन का पीछा करना शुरू कर दिया। तब क्वीन ने ये रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। दूसरी तरफ मैजिशियन प्रिंसेस को लेकर उसके किंगडम पहुंच जाता है। प्रिंसेस को देखकर सब लोग बहुत हैरान और खुश हो जाते हैं। किंग और क्वीन भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मगर प्रिंसेस डर के कारण कुछ नहीं कह पाती। मैजिशियन झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हारी प्रिंसेस को ढूंढ निकाला है। अब वादे के मुताबिक तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी और आधा किंगडम भी देना होगा। किंग सच्चाई से अनजान होकर मान जाता है। सीन कट होता है और अब फिर जॉन को दिखाया जाता है जो बोना के साथ वेस्टलैंड से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। तब बोना कहता है कि मैजिशियन के कर्ज की वजह से वो अगले 16 साल तक यहाँ से नहीं जा सकता। जॉन सोचता है और कहता है, तुम बोना के रूप में नहीं निकल सकते,
लेकिन डॉग के रूप में निकल सकते हो। फिर वो मैजिशियन की मैजिक वॉन्ड से बोना को फिर से डॉग बना देता है। डॉग बनकर बोना नदी पार करता है और दूसरी तरफ जाकर अपना पट्टी खोलता है। ऐसा करते ही वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने मैजिशियन का कर्स तोड़ दिया था और अब वो आजाद था। अब ये लोग जल्दी जल्दी पैलेस की ओर भागते हैं ताकि प्रिंसेस को बचाया जा सके। शादी से पहले जॉन सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि मैजिशियन ने ही प्रिंसेस का किडनैप किया था। ये सुनकर किंग मैजिशियन को सजाए मौत देने का आदेश देता है, मगर मैजिशियन अपनी मैजिक से सबकी तलवारों में आग लगा देता है। ये देखकर जॉन कहता है, अगर तुम सच में बहादुर हो तो बिना मैजिक के मेरे साथ तलवार लड़ो। मैजिशियन मान जाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, मैजिशियन फिर से धोखा देता है और अपनी जादुई तलवार से जॉन को घायल कर देता है और नीचे गिरा देता है। अब सीन मैक्स पर कट होता है, जो मैजिशियन के महल के सीक्रेट रूम में पहुंच चुका था, जहां उसकी मैजिक फायर जल रही थी। वो उस फायर में परियों की रानी द्वारा दिया गया मैजिक वाटर डाल देता है। जैसे ही आग बुझती है, वो फायर से लॉकेट निकाल लेता है। तभी परियों की रानी आकर वो लॉकेट पहन लेती है और अपनी होश में आ जाती है। दूसरी तरफ मैजिशियन की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। अब जब वो जॉन से लड़ने जाता है तो उसकी जादुई ताकत काम नहीं करती। जॉन तुरंत मौका देखकर उसे गिरा देता है और सबके सामने बहादुर साबित होता है। अब मैजिशियन के पास कोई शक्ति नहीं बचती। तभी उसे वही मैजिक वॉन्ड दी जाती है और उसी जादू से मैजिशियन भी डॉग बन जाता है। उसी वक्त परियों की रानी अपने मैजिक से मैक्स को वहां ले आती है और किंग को पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि कैसे जॉन और उसके पिता मैक्स ने बहादुरी से ये सब संभाला, प्रिंसेस को बचाया और साथ ही परियों के किंगडम को भी सुरक्षित किया। ये सुनकर किंग बहुत खुश होता है और उनकी तारीफ करता है। आखिर में प्रिंसेस फैसला करती है कि वो जॉन से शादी करेगी। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और इसी खुशी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।